ये रिश्ता क्या कहलाता है। जानती हो छोटी दुल्हन, पूरा रास्ता लल्ला के बारे में पूछ रही थी थारी भाभी माँ। कैसा है लल्ला, माँ के बिना ज्यादा परेशान तो ना हुआ है ना? इतना याद कर रही थी कि बताओ। बहुत देर हो गई, महाराज जी अब तक दूध नहीं लाए, मैं देखती हूँ। तो लल्ला के साथ बात कर, मैं दीदी ने फोन करके बता दूं थारी तबीयत के बारे में। जब से पता चला है बहुत परेशान है, 2-3 बार फोन भी कर चुकी है मारे को। मैं अभी आता हूं। अक्षर, मैं टुक्कू के बिना नहीं रह सकती हूँ। अक्षर, आपके नक्श को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं ना आपसे, भरोसा रखिए। ये फिजूल की बातें ना आप मत सोचिए। मैं क्या करूं नैतिक, मुझसे नहीं होता है। रह कर मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है, नहीं हो रहा मुझसे। माँ, वो अक्षरा को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, आप प्लीज उसे दूर कर दीजिए। कैसी गलतफहमी बहू? माँ, वो हमारे घर में नक्श को नंदिनी दीदी और मोहित को गोद देने की बात चल रही है। क्या ये बात सच है? माँ, कहिए ना, क्या ये बात सच है? माँ प्लीज कुछ बोलिए भी। मुन्ना, नंदिनी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए। माँ, नंदिनी दीदी और मोहित के लिए जितना सब लोग परेशान हैं, उतना ही हम लोग भी परेशान हैं। तभी तो उनके बच्चा गोद लेने वाली बात का हम लोग समर्थन कर रहे थे। लेकिन नक्श को उन्हें दे देना, नहीं माँ, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और भाभी माँ? नहीं मुन्ना, इसमें भाभी माँ की गलती नहीं है बेटा, वो तो बस। अब बात ये नहीं हो रही है कि किसकी गलती, बात ये है कि किसी के मन में ऐसा ख्याल आया भी तो कैसे? किसी ने नक्श के बारे में नहीं सोचा, अक्षरा पे क्या बीतेगी, क्या ये किसी ने नहीं सोचा? माँ, जब से अक्षरा ने ये बात सुनी है ना, उनकी हालत देखिए। मैं परेशान हो गया हूं। नक्श के बिना जीने के बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या आप उसके बिना रह पाएंगे? क्या दादाजी और भाभी माँ खुद उसके बिना रह पाएंगे? बताइए मुझे माँ, बोलिए। मेरे कोई भी सवाल का आपके पास जवाब नहीं है ना माँ? ठीक है, मैं भाभी माँ से खुद ही जाकर पूछ लेता हूँ। मुन्ना बेटा रुक। मुन्ना, तेरा गुस्सा अपनी जगह जायज है। जब भाभी माँ ने मुझसे कहा था ना, तो मैं भी बहुत गुस्सा हुई थी। मेरी बेवकूफी थी कि मैं उनसे नाराज हूं। उसका अंजाम देख लिया क्या नतीजा हुआ। अब तू भी वही गलती करने जा रहा है बेटा। अब तू जाके ये कहेगा तो वो सह नहीं पाएंगे बेटा। भाभी माँ मेरे लिए और तेरे बाबूजी के लिए माँ समान है। हम उनकी तकलीफ नहीं देख सकते। मुश्किल से तो उनकी तबीयत ठीक हुई है, अब दोबारा कुछ हो गया तो। मुन्ना, मैं समझ सकती हूँ तेरे मन में क्या बीत रही है बेटा, लेकिन मेरे लिए, भाभी माँ के लिए तू कुछ समय के लिए शांत हो जा। बहू, तू समझा ना इसे। तू समझा कि कुछ समय के लिए अपना गुस्सा त्याग दे। भाभी माँ से इस समय कोई बात ना करे, मैं विनती करती हूँ। तुम दोनों बच्चा गोद लेना चाहते थे ना, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। माँ, मतलब आप इस फैसले में हमारे साथ हैं? हम बच्चा गोद ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पर कोई भी बच्चा नहीं,
जो मैं कहूंगी वही बच्चा। बहू, तुम नक्श को बहुत पसंद करती हो ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों उसे गोद ले सकते हो।